एक तो भाई साहब ये पुलिस लोग जो है ना भाई साहब, एक जो बंदूक लेकर रिवॉल्वर लेकर खूनी से चपक के हैंडसअप करवाते हैं, फिर बाद में खूनी पलट करके थपड़िया के रिवॉल्वर छीन करके खुद ही भाग जाता है धकिया करके, ये मुझे समझ में नहीं आया। जबकि पुलिस ट्रेनिंग के गाइडेंस में ये होता होगा, जैसे कि बाहर की फिल्में हम देखते हैं कि भाई साहब दूर से लेट जाइए जमीन पे, हाथ पीछे कीजिए, हाथ बांधते हैं, तब जाकर के उसको जो है अपराधी को पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो हैंडसअप, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं उसको सूंघने जाते हैं कि सूंघ के पता करेंगे कि अपराधी है कि नहीं है, गुरु इसने क्या खाया है, तब तक अपराधी पलट के पेल देता है भाई साहब उन्हीं को। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जो फिल्म है, इस फिल्म में जो इस चीज का इस्तेमाल किया गया है वो लास्ट में जस्टिफाई कर देते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, तो मैंने इन दिनों दो फिल्में देखी और इत्तेफाक ये है कि दोनों फिल्मों में दो आर्टिस्ट सेम थे। एक थे हमारे एक्टर जो कि हीरो थे इन दोनों फिल्मों में, वो है नवीन चंद्रा जी, और दूसरे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं रवि वर्मा। ये दोनों फिल्मों में कॉमन थे और दोनों फिल्मों की एंडिंग जो है कॉमन है, यानी कि एंडिंग में जो भी चीज निकल के आती है, जो खुलासा होता है, वो लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही फिल्में सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको उलझाए रखती हैं। मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि दो कॉमन एक्टर को लेकर के एक जैसी फिल्में कैसे बन सकती हैं। हालांकि कहानी अलग अलग है दोनों की, लेकिन दोनों सस्पेंस थ्रिलर, आजकल सस्पेंस थ्रिलर इस तरह की फिल्मों को कहते हैं। मगर मेरा मानना है कि इन जैसी फिल्मों को इन्वेस्टिगेशन जो है ड्रामा कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो दोनों फिल्में पुलिस पर आधारित हैं। कौन कौन सी फिल्में हैं बताने से पहले नमस्कार, अरे वाह हाथ जुड़ गया था पहले से ही, नमस्कार, आप सबका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह पाता हूं, मगर आप समझ लीजिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह सपोर्ट अपना बनाए। एक फिल्म का नाम है 11 और दूसरी फिल्म का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। दोनों फिल्में आपको अंत तक उलझाए रखती हैं। पहले बात करते हैं 11 की। तो 11 की कहानी क्या है कि कुछ मर्डर्स हो रहे हैं जिसमें कि जो हत्यारा है लोगों को मार करके उनकी लाशों को जला दे रहा है ताकि उनकी शिनाख्त हो ही ना पाए, उनकी पहचान ही ना हो पाए। इतना बुरी तरीके से प्लान करके मार रहा है कि उनकी कोई भी निशानी वो नहीं छोड़ रहा है जिससे कि हत्यारे तक पहुंचा जाए। ऐसे में नवीन चंद्रा ट्रांसफर होकर के आते हैं। नवीन चंद्रा का कैरेक्टर ऑफ कोर्स जो इसमें निभा रहे हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर होकर के आता है चेन्नई में, और उसके बाद वहां से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में कैसे कैसे परत दर परत जो है वो अपराधी के पास पहुंचता है और उसको रिवील करता है, जैसा कि हर इन्वेस्टिगेशन फिल्मों में होता है। दूसरी तरफ जो है दूसरी फिल्म जिसका कि नाम हमने बताया ब्लाइंड स्पॉट, उसका कहानी क्या है, उसमें ये कहानी है एक हाउसवाइफ है जो कि अपने घर में फांसी पे लटकी हुई पाई जाती है। शुरुआत में देखने से ऐसा लगता है कि ये एक सुसाइड का केस है, मगर नवीन चंद्रा जब इन्वेस्टिगेशन, यानी नवीन चंद्रा का कैरेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उससे पता चलता है कि नहीं नहीं भाई ये मर्डर है। अब मर्डर सस्पेक्ट पहला आता है, बोलता है इसने मर्डर किया गया है, वो जेल चला जाता है। फिर दूसरी बार पता चलता है जेल जाने के बाद कि नहीं 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 भाई इसने ही मर्डर नहीं किया है। दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 3-4 मर्डर जो है एस्टेब्लिश करने के बाद पता चलता है इन सब ने नहीं किया है भाई, मर्डरर तो कोई और ही है। अब भाई साहब कौन मर्डरर है, कैसे मर्डरर है, ये सब देखते हो 2.25 घंटे के आसपास की फिल्म है। दोनों ही फिल्म साफ सुथरी फिल्म है। पहली 2 घंटे की है, दूसरी 2.25 घंटे की है। दोनों ही फिल्म साफ सुथरी फिल्म है। दोनों ही फिल्म आप आराम से देख सकते हैं, अमेजॉन प्राइम पे है। पहली फिल्म थोड़ी सी बड़ी लगती है क्योंकि शुरुआत में जो एक हीरोइन है जिनका बाद में अच्छा काम है फिल्म में, इस वजह से उनको लाया गया, तो उनका जो इंट्रोडक्शन है और जो गाना है, फालतू की बातचीत है शुरुआत के 15-20 मिनट उनके साथ जो हीरो के पीछे पड़ी उड़ी हैं, उनका लप्पम छप्पम चल रहा है। वो जो है हीरो कह रहे हैं कि भाई ना 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 ना, और हीरोइन कह रही है हाँ 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 हाँ, वो बाद में किस लिए रखा गया है आपको देख के पता चल जाएगा। लेकिन ये जो 20 मिनट का गाना वाना था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और उनकी कोई बातचीत बहुत अपीलिंग भी नहीं थी, सब फर्जी बातचीत चल रही थी जैसे कि फिल्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्लस जो एक्शन सीन्स हैं शुरुआत में 2-3, वो एक्शन सीन्स शुरुआत के 2 खास करके, उसकी कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन फिल्म में। मुझे लगता है सीधी सीधी बात को कह देनी चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और गाने वाने की भी कोई बहुत खास जरूरत नहीं रहती है। और कोई गाना भी हो तो ऐसा हो जैसे थीम सॉन्ग हो जो साथ में चलता रहे। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी जगह पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।